समझा रहे हैं। देखिए एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, यानी जो काल के 21 ब्रह्मांड है उनमें केवल एक ब्रह्मांड को समझाया गया है कि एक ब्रह्मांड का क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है। तो देखिए भाई और बहनों, ये हैं वो 3 गुप्त प्रधान क्षेत्र जो इस काल ने बना रखे हैं। ये इसका सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये इसका तमोगुण प्रधान क्षेत्र है और ये इसका रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। जब इस काल में संतान उत्पन्न करनी होती है एक ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाने के लिए, तो ये जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है ना, ये वाला जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, यहां पर ये काल खुद महाब्रह्मा का रूप बनाता है और अपनी पत्नी दुर्गा का महासावित्री रूप बनाकर और शारीरिक मिलन करके पति पत्नी व्यवहार करके जो संतान पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा। दूसरा ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में और शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पन्न करते हैं उसका नाम विष्णु रखा जाता है। इसी प्रकार ये तीसरा क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये स्वयं यहाँ पर, ये काल स्वयं यहाँ पर महाशिव रूप में और अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है और शारीरिक संबंध बनाकर जो संतान उत्पन्न करते हैं उसका नाम शिव रखा जाता है। और इसी एक ब्रह्मांड में भाई और बहनों जो कबीर परमात्मा है उनका भी एक गुप्त क्षेत्र है, परमेश्वर का राजदूत भवन। ये इस काल को भी नहीं पता है, ये परमात्मा गुप्त रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसको मिन्नी सतलोक कहते हैं, मिन्नी सतलोक। और उसके बाद भाई और बहनों फिर एक ब्रह्मांड में फिर ये दुर्गा का लोक है, जस्ट उससे नीचे फिर ये दुर्गा का लोक है जहां पर ये दुर्गा स्वयं रहती है। और ये दुर्गा अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से ये काल के लोक में नहीं जा सकती है। जब काल चाहता है तभी दुर्गा को बुलाता है, अन्यथा दुर्गा भी काल के लोक में अपनी मर्जी से नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने हमें इस एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाकर ये समझाया हुआ है। और ये जो दुर्गा है इसने आप और हमको फंसाए रखने के लिए ये नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक और नकली या शतलोक, 4 लोक इसने यहां पर बना रखे हैं हमारे को धोखा देने के लिए। उसके बाद में जो ये तीनों देवता हैं, इन तीनों देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये शिव जी का शिवलोक बना हुआ है। ये विष्णु जी का विष्णु लोक बना हुआ है। यहाँ पर ये सूर्य है स्थित जो हमें ये प्रकाश दे रहा है। और ये ब्रह्मलोक के नज़दीक ये पृथ्वी लोक है। इधर यहाँ पर ये चंद्रमा है। और नीचे फिर ये जो पाताल लोक है, जो 7 लोक और हैं इस पृथ्वी लोक के नीचे, ये 7 लोक हैं। ये वितल है, महातल है, तलातल है, पाताल लोक है, रसातल है, सूतल है और ये अतल लोक है। और शिव जी के लोक के बराबर में ये इंद्र जी का लोक है। और यहीं पे साथ में ये नरक और स्वर्ग बने हुए हैं। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये सुमेरु पर्वत है जो यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो धर्मराय है जो तीनों लोकों में सबका हिसाब किताब करता है, यहाँ पर उसका लोक है धर्मराय का। साथ में एक मानसरोवर यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये परमात्मा जी ने हमें एक ब्रह्मांड की जानकारी दी है भाई और बहनों, क्योंकि कबीर परमेश्वर जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, ये असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है। सारी रचना इन्होंने की है। ये जानी जान अंतर्यामी परमात्मा है। इनके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। तो ये जो लघु चित्र बनाया हुआ एक ब्रह्मांड का, ये रियल में है, ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है। 1 इंच का भी आपको इधर उधर कोई फासला नहीं मिलेगा। जो परमात्मा ने डायग्राम बना के दे दिया है, जिस प्रकार आजकल बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं जो 20-20 मंजिल, 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, वो इस प्रकार का डायग्राम बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। और नक्शा जो बनाता है वो उसके कई अनुसार नक्शा बना देता है और फिर उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही वो बिल्डिंग बनती है।
कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ रसोई होगी, कहाँ पर उसका कमरा होगा, कहाँ उसका हॉल होगा, कहाँ पर वो गैलरी होगी, लिफ्ट की जगह कहाँ होगी, सब कुछ उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो वही नक्शा एक ब्रह्मांड का सतगुरु रामपाल जी ने हमें बनाकर समझाया है। इसमें कोई मीन मेख नहीं है। कुछ समय में आप जियों को सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये काल फिर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों क्षेत्रों में उत्पत्ति करके और अपने एक ब्रह्मांड की सृष्टि का संचालन शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का श्राप लगा हुआ है। इसके लिए इसने अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अब यहां जन्म और मरण के लिए अब ये सिस्टम शुरू कर दिया। अब श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यानी सतलोक से परमात्मा ने उसको धक्के मार के निकाल दिया कि भैया निकल जा तू यहां से, ये गंदा काम सतलोक में बिल्कुल भी